जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर एग्ज़ाम सीरीज लेकर मैं फिर उपस्थित हूँ। अब तक के शानदार प्रोग्राम के तहत मैंने आपको ऑर्गेनिक के मजबूत स्तंभ, नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन और रीजनिंग से आपको परिचित कराया है। साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट के ऐड होने का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है कि आपको 4 या 5 कंपाउंड दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज कीजिए, एसिडिटी के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। तो साथियों, हमने आपको कल ही शानदार तरीके से बताया एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी कंपाउंड में से H+ आयन कितनी आसानी से रिलीज होंगे। जितनी ज़्यादा आसानी से H+ आयन रिलीज होता है उसका एसिडिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। अगर इसी कड़ी में अगर हम गौर फरमाएं तो साथियों, जितने भी एसिड हैं उन सभी के अंदर H+ आयन को रिमूव देखना पड़ता है कि वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ और कितनी आसानी से हुआ। अब इस एसिडिक स्ट्रेंथ पर अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ दिए जाएं तो उसका क्या असर होगा। 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपने पढ़े हैं दोस्तों। पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जो हैलोजन ग्रुप है वो ज़्यादा फेमस है। तो साथियों, वह विचार कीजिए कि कोई आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल तौर पर CH3COOH, CH3CH2COOH ये हैं, तो इसमें अल्काइल ग्रुप के रूप में मिथाइल है, इसमें अल्काइल ग्रुप के रूप में इथाइल है। तो जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो H+ आयन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। तात्पर्य हुआ कि यदि अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने के कारण H+ आयन आसानी से रिलीज नहीं होंगे। क्योंकि H+ आयन आसानी से रिलीज नहीं होंगे, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो क्या समझे कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्काइल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने के कारण
हाइड्रोजन आयन का निकलना मुश्किल होगा और इसीलिए एसिडिटी का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए डायलॉग याद रखना कि बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन द एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड द एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। ओके दोस्तों, सिमिलरली अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन आ गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना। यदि वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज हो जाएंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो साथियों, when electron withdrawing group is added to the carboxylic acid, the acidic strength increases. On the other hand, when donating group is added, then acidic strength decreases. अब इसको आप बेंजोइक एसिड पर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे आपको एग्जाम्पल तौर पर एग्जाम में बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, जो जनरली एग्जाम में आता ही है। जैसे ये बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, मान लीजिए क्लोरीन आ गया। कहा बताओ इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो H+ आसानी से रिमूव आउट हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़ने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जिसके अंदर, जिसके ऊपर, जिसके साथ में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया, का अब बताओ इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो साथियों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑन दैट कंडीशन H+ आयन आसानी से नहीं निकलेंगे और यही कारण है कि डोनेटिंग वाले की जो एसिडिटी है वो कम होगी और बिना डोनेटिंग के ज़्यादा होगी, है ना सर? अब इसी में थोड़ा और मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजोइक एसिड आ गया, फिर इसी के साथ में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया और इसी के साथ में यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप आ गया। कहते हैं इनको अरेंज करो भाई, ज़्यादा एसिडिक कौन है, ज़्यादा नहीं, कम कौन है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आप मान के चलिए समझने के लिए कि इसके पास 5 रुपये हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये और धनवान हो गया, इसके पास पैसे बढ़ गए, मान लीजिए 6 हो गए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया मतलब इसके पैसे कम हो गए, तो मान लीजिए इसके रुपये हो गए 4। आप सभी ने अभी जाना कि जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिटी रखेगा, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। इन तीनों में से आप सभी देख सकते हैं कि C का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब इसके पास पैसा कम है। जिसके पास पैसा कम है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इन तीनों में से ज़्यादा किसकी होगी? C की। इन दोनों में ज़्यादा यहाँ पर एसिडिटी किसकी होगी? A की। और उस
सबसे कम किसकी होगी? बी की। समझ रहे हो ना? तो बहुत इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। जिसके पास पैसा कम होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर एसिडिटी जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, और जितना आसानी से H+ आयन निकलेगा उसका एसिडिक स्टेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C कंपाउंड में है, तो इसलिए उसकी एसिडिक स्टेट सबसे ज़्यादा होगी। इन दोनों में इसके पास कम है तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका एसिडिक स्टेट सबसे कम होगा। क्लियर? आप इसी क्रम में एरोमेटिक और एलिफेटिक में भी कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे बेंजोइक एसिड आ गया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में बताओ भाई ज्यादा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि आप टेक्निक सीखिए, टेक्निक सीखिएगा तो हजारों क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और आज जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ इसे हजारों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना डायलॉग याद रखना है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर? तो इसमें आप कड़ी में ध्यान से देखो, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है ये, और ये डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। तो आप समझ गए कि अगर विड्रॉइंग इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और ये दे रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो बड़े इजी तरीके से आप यहाँ भी कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इथेनोइक एसिड से ज़्यादा होगी। सिंपल, बस आपको एक सिंपल आइडिया रखना है कि कौन सा डोनेटिंग है कौन सा विड्रॉइंग है। इसी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दो और इफेक्ट आपको समझने चाहिए। एक इफेक्ट है जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। क्या इफेक्ट है? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है, आपको याद है कि 3 पोजीशन होती है दोस्तों, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें 3 पोजीशन फेमस है। जैसे मान लीजिए मैं आपके स्क्रीन पर एग्जांपल तौर पर ये रख रहा हूं कि ये मान लीजिए बेंजोइक एसिड है हमारे सामने। हमें 3 प्रकार के जो पोजीशन वो फेमस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। पहला बिल्कुल नजदीक 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। ये हो गया 1-2, मैंने 1-2 पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन। इसी प्रकार से 1-3 पोजीशन, 1-3 पोजीशन इज नोन एज मेटा पोजीशन। इसे मेटा, इसको ऑर्थो को हम O से लिखते हैं, मेटा को हम M से लिखते हैं। और अगर आमने सामने हो तो इसे कहते हैं पैरा पोजीशन, इसको हम P से लिखते हैं। ओके, तो साथियों 3 पोजीशन ज्यादा फेमस है। बिल्कुल नजदीक नजदीक ऑर्थो पोजीशन, 1-3 पर मेटा पोजीशन, 1-4 पर पैरा पोजीशन। क्लियर? तो यहां पर हम यहां पता करना चाहते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट क्या है। तो साथियों ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि यदि कोई ऑर्थो कंपाउंड है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। बी अलर्ट, सभी ध्यान रखें। ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट द कंपाउंड विच इज हैविंग द सब्स्टिट्यूएंट एट ऑर्थो पोजीशन द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी हाईएस्ट, either it is electron withdrawing और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे चाहे कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो,
आपको उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पता करना है तो इस इफेक्ट के कारण उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थो पोजीशन पे यदि कोई एलिमेंट या कंपाउंड है तो उस कंपाउंड जिसके अंदर ऑर्थो पर कोई जुड़ा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो ये मैंने आपको बताया ऑर्थो इफेक्ट। अब सेकंड इसमें है मेटा पैरा इफेक्ट। दूसरा मेटा पैरा इफेक्ट। मेटा पैरा इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने मेटा पे है, ये है पैरा पे, तो जो पैरा पोजीशन पे है उसके लिए एक सिंपल सा डायलॉग है, पैरा पोजीशन पर कोई एलिमेंट जुड़ा है तो उसका डोनेटिंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होता है और विड्रॉइंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो आमने सामने एलिमेंट हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सबसे ज़्यादा होता है। अगर विड्रॉइंग है तो सबसे ज़्यादा लेता है, अगर डोनेटिंग है तो सबसे ज़्यादा देता है। जैसे इन दोनों की बात कर लेते हैं साथियों, ये हमारा मेटा पोजीशन का कंपाउंड है, ये हमारा पैरा पोजीशन का है, ये आपके स्क्रीन पर है। हमें पता करना है इसमें ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी। तो मैंने आपको सिंपली तौर पे बताया कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है बेंजोइक एसिड और इसके पास मान लीजिए 5 रुपये है, लेट अस कंसीडर। तो विड्रॉइंग है दोस्त, तो विड्रॉइंग का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना। तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेगा, हेलोजन इलेक्ट्रॉन को लेगा, हेलोजन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ऑन दैट कंडीशन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेटा वाला कम लेगा और पैरा वाला ज़्यादा लेगा। मान लीजिए मेटा वाला 1 रुपया लेता है तो कितना हुआ 4, पैरा वाला 2 लेता है तो कितना हो गया 3। और ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऑर्थो पोजीशन की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, मतलब ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो कंपाउंड विल बी हाईएस्ट। तो अगर इनको अरेंज करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, बी की, ऑर्थो वाले की, इसकी तो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर। अब इन तीनों को ध्यान से देखो। मैंने भी आपको बताया कि अगर विड्रॉइंग है तो विड्रॉइंग के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए 5 रुपये हैं यहाँ पे तो इसके पास 4 हो जाएगा, और पैरा वाले की तो और कम हो जाएगी, और ज़्यादा लेगा तो यहाँ 3 हो गया। तो इन तीनों में अगर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो किसकी है, डी की। तो डी की एसिडिटी ज़्यादा होगी इन तीनों में। इसके बाद सी की, उसके बाद ए की। मैंने सिंपली सी बात है, ऑर्थो वाले की सबसे ज़्यादा हो गई और जो बाकी 3 रहा उनमें आप जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ज़्यादा कर दो, जिसकी उससे ज़्यादा है उसके उससे कम, और जिसके सबसे ज़्यादा है उसके सबसे कम। मतलब जो सिंपली एग्जाम्पल तौर पे देखें तो जो पैसा है उसके हिसाब से जो सबसे कंगाल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जो उससे ज़्यादा पैसे वाला है उसकी थोड़ी उससे ज़्यादा है, यहाँ उससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला है उसके एसिडिक सबसे कम है। मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके बढ़ते क्रम में अरेंज कर दीजिए, सबसे कम पैसे वाला तो उससे ज़्यादा पैसे वाला उससे ज़्यादा, आप उसी क्रम में देखेंगे कि यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। क्लियर, पक्का। चलिए एक और एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता मिथाइल, क्या आ जाता मिथाइल, और हमें पता करना हो भाई, हाँ भाई इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि आप सिंपली बस डायलॉग याद रखिए। पहला डायलॉग ऑर्थो इफेक्ट कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो ऑर्थो कंपाउंड है उसकी एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा मेटा पैरा इफेक्ट जिसके कारण पैरा वाला है ना उसको चाहे डोनेटिंग है तो ज़्यादा देगा और विड्रोइंग है तो कम ज़्यादा देगा। मैंने डोनेटिंग वाले का दोनों इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर पैरा पोजिशन की बात करें तो पैरे वाले बंदे का, पैरा पोजीशन वाले का डोनेटिंग भी सबसे ज़्यादा होता है और विड्रोइंग भी सबसे ज़्यादा होता है। और आपको ये तो पता ही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसकी एसिडिक ज़्यादा है और जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। चलिए इस बात को क्लियर करते हुए मान लीजिए इसके पास 5 रुपये हैं, ये बी, ये ए, ये सी, ये डी। ये तो कन्फर्म है कि आंख बंद करके लिख दीजिए कि बी की जो एसिड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो अब इनमें देखिए 5 रुपये हैं, ये देने वाला है तो 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो 5 है तो इसके पास 6 हो गया। ये और ज़्यादा देगा तो इसके पास 7 हो गया। सिंपल। अब इनमें जिसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसका एसिड ज़्यादा होगा, तो आप अरेंज कर लीजिए। किसकी डेंसिटी कम है भाई? ए की। उससे ज़्यादा किसकी है? सी की। और सबसे ज़्यादा किसकी है? डी की। तो इस तरीके से आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को। तो बस आपको मैंने एक सिंपली समराइज किया, एक सिंपल टेक्निक सिखाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखाया है कि कोई भी कंपाउंड आ जाए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि ऑर्थो पोजीशन का बंदा है तो उसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा। पैरा का बंदा है तो देगा भी ज़्यादा और लेगा भी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन को देगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। बस इतना सा लॉजिक अपनाइए। और मैंने एक सिंपल एग्जांपल तो मैं बताया, पैसे देख लीजिए। आप 5 रुपये मान लीजिए, जो पहले है देगा तो बढ़ते जाएंगे, लेगा तो कम होते जाएंगे, और जो सबसे कम पैसे वाला है वो सबसे ज़्यादा एसिडिटी रखेगा, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला है उसकी एसिडिटी कम होगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आप एसिडिटी के सही प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम होंगे। ये एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज इस टेक्निक को समझाया है। मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे। आपके साथ हम ऐसे ही आपको हर टेक्निक से आपको अवगत कराते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक का मजबूत स्तंभ है नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग। इसे आप पक्का कर लेंगे तो आपको 70 में से 35 नंबर लेने में कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये नंबर लेने का सबसे अच्छा तरीका है। केवल ये 3 टेक्निक सीख लीजिए, आपके 50% मार्क्स केवल इन 3 टेक्निक से पूरे हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसी प्रकार से मजबूती के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मिलेंगे एक और शानदार नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।